नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, अगर आप कोई फिल्म, कोई सिनेमा, किसी तरह का सिनेमा, कोई सीरीज, वेब सीरीज, कोई शो, कोई शॉर्ट फिल्म देखते हैं तो किस वजह से देखते हैं? कहानी की वजह से। क्योंकि बाकी चीजें कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, डायरेक्टर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, लोकेशन, सेट्स, गीत संगीत, एक्टिंग, सब कुछ शानदार हो, बेडरूम सीन्स हो, किसेस हो, स्पूचेस हो, रोमांस हो, एक्शन हो, मारधाड़ हो, गाली गलौज हो, गालियों की भरमार हो, आइटम सॉन्ग्स हो, आप इस तरह की फिल्म को, सिनेमा को देखना पसंद नहीं करते, छोड़ देते हैं, कहते हैं जाने दीजिए, कौन दिमाग खराब करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। मगर दोस्तों, बीते 10 सालों में जो मोदी ने राजनीति की है, उसमें से कंटेंट गायब था, आत्मा गायब थी, कहानी गायब थी। जो हम देख रहे थे वो आकर्षण था, चमक दमक थी, सितारे थे, खिलाड़ी थे, मतलब सब कुछ था, कहानी नहीं थी। झूठे वादे थे, खोखले सपने थे। कभी मोदी नोटबंदी कर देते, कभी जीएसटी ले आते, कभी धारा 370 हटा देते, 35 से हटा देते और कहते कश्मीर में जाकर के भारत के लड़के शादियां करेंगे क्योंकि कश्मीर लड़कियां खूबसूरत होती हैं। वहां पर हम जमीन खरीदेंगे, वहां पर हम उद्योग धंधे लगाएंगे। मगर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। मोदी को जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट तक नहीं मिले, राशिद इंजीनियर को भिजवाना पड़ा। और जिस तरह का पैसा राशिद इंजीनियर पर बीजेपी खर्च करने में लगी है, यह सर्वविदित है। तो मोदी जी गाते बजाते बहुत हैं, करते कम हैं। स्टैंड अप इंडिया ले आएंगे, स्किल इंडिया ले आएंगे, खेलो इंडिया ले आएंगे, ये इंडिया ले आएंगे, वो इंडिया ले आएंगे और भारतीय कंफ्यूज होते रहेंगे, इनमें उलझते रहेंगे। और अब मोदी जी जो लाए हैं, ऑन एयर जो किया है, नया जुमला, नया शगुफा, वन नेशन वन इलेक्शन का, इसके पीछे इनके चिंटू ऐसी ऐसी दलीलें दे रहे हैं जो कहीं टिकती नहीं है, मगर ये दलीलें बड़ी मजबूती से देते हैं। इस तरह से साबित करने की कोशिश कर देते हैं कि वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, भारत चीन से आगे निकल जाएगा। अरे भाइयों, वन नेशन वन इलेक्शन वास्तविकता नहीं बन सकता। यह एक शगुफा है, एक जुमला है, मोदी के दूसरे जुमलों की तरह से। ये कहते हैं खर्चा कम हो जाएगा। अरे भाई, 2024 के लोकसभा चुनावों में 1,35,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। क्या जांच एजेंसियों ने इस पर कोई रोक लगाई, या सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं को यह तंग करने का काम करती हैं, जेब भिजवाने का काम करती हैं? 1,35,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गया? पहले तो ये जांच एजेंसियां बताएं, मोदी के चिंटू बताएं, इसमें कमी कैसे आएगी? काला धन चुनावों में खर्च होने से कैसे रोकेगा? और मोदी जी जो चुनावी मशीन बन चुके हैं, इलेक्शन मशीन उन्हें कहा जाता है, कहीं चुनावों की घोषणा हो ना हो, मोदी जी राज्यों के दौरे करते रहते हैं, मंचों पर सजते रहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते रहते हैं, रैलियां करते रहते हैं। इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुआ है, इसका हिसाब मोदी जी दें। ये क्यों करते हैं मोदी जी? अरे कहीं गली का चुनाव भी हो, मोदी जी पहुंच जाते हैं। वंदे भारत को हरी झंडी दिखानी हो, पहुंच जाते हैं। अरे ये काम तो किसी स्टेशन का, किसी शहर का डीआरएम भी कर सकता है, चाय बेचने वाला कर सकता है, स्टेशन मास्टर भी कर सकता है। आपको क्या पड़ी है, आप चल देते हैं वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने। अरे कहना क्या चाहते हो? पैसा तो देश का खर्च होता है ना, इस पर लगाम लगवाइए। इस पर तो मोदी जी आप लगाम लगा सकते हैं। फिर जब कैंडिडेट के खर्चे पर लिमिट है, वो कितना खर्च करेगा? एक सांसद 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है, मगर पार्टी के खर्चे पर कोई लिमिट नहीं है। और बीजेपी के पास अकूत पैसा है, वो खर्च करती है। एक सांसद पर वो 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर देती है, कई गुना ज्यादा। तो इस पर रोक कौन लगाएगा? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाती है। तो दोस्तों, राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार, ये 4 साल 11 महीने क्या काम करती हैं? मोदी तो भाषण देने में लगे रहते हैं, कपड़े बदलने में लगे रहते हैं, विदेश यात्राएं करते रहते हैं, या अपने बछड़े के साथ खेलते रहते हैं। मगर बाकी लोग क्या करते हैं? मोदी की कैबिनेट क्या करती है?
राज्य सरकारें, डबल इंजन की सरकारें क्या करती हैं? 4 साल 11 महीने काफी होते हैं काम करने के लिए। 1 महीने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। क्या उसी में इन्हें सारे काम करने होते हैं? सारी योजनाएं लानी होती हैं, लोक लुभावन वादे करने होते हैं? और इसमें बदलाव कर लीजिए ना। और वैसे भी अगर प्राकृतिक आपदा कहीं आएगी तो चुनाव आयोग खर्च करने के लिए मना नहीं करता, आप खजाना खोल सकते हैं। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई, आपने कितना खजाना खोला, आप इसका हिसाब देंगे? यहां तो चुनाव की बात भी नहीं थी, आपने पैसा नहीं दिया, सुक्खू परेशान है, मगर आप बातें बड़ी बड़ी करेंगे, कहेंगे हम वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकते हैं। आप कहते हैं 2018 में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता, निकायों के, विधायकों के, सांसदों के चुनाव एक साथ हुए होते तो 4,500 करोड़ रुपए खर्च होते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं उसमें आप कैसे कमी लाएंगे? पहले यह बताइए। पार्टी जो पैसा खर्च करती है उस पर लिमिट कब लगवाएंगे? और इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो आपने वसूली का धंधा किया उसे कब रुकवाएंगे, कब रोकेंगे? जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपकी जांच एजेंसियां कॉर्पोरेट हाउसेस में छापेमारी करती रहीं, सरकारी गवाह बनवाती रहीं, नकली दवाओं के सैंपल पास करवाती रहीं और चुनावी चंदे की वसूली बीजेपी करती रही। वन नेशन वन इलेक्शन की और भी कई खामियां हैं, कई कमियां हैं। अगर कहीं मध्यावधि चुनाव होता है, कोई राज्य सरकार अल्पमत में आती है, वहां राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर से चुनाव होता है, सरकार बाकी अवधि के लिए चुनी जाएगी, फिर से 2 साल बाद 3 साल बाद चुनाव करवाने पड़ेंगे, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला कहां बचा रहेगा? चुनाव आयोग आपके कब्जे में है, आपकी कठपुतली है, वहां पर विपक्ष की नहीं चलती, क्योंकि विपक्ष के पास वहां पर 1 मेंबर है, उसकी वीटो पावर कैसे चलेगी जब आपके 2 मेंबर हैं? चुनाव आयोग ने अभी भी जो वोट पड़े और जो वोट गिने गए 5-6 करोड़ों का फर्क है। तो मोदी जी, जो आपने वादा किया था आप राजनीति का अपराधीकरण रोकेंगे, 10 साल हो गए, आपने जुबान नहीं खोली है। हमने तय किया है, जितने लोग विधानसभा में चुन करके आए हैं, जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाएं। एक शुद्धि की। आज भी राजनीति में, चुनावों में अपराधियों का आना बंद नहीं हुआ है। इसकी जीवा छटेगा, मैं इसको 11 लाख का इनाम दूंगा जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है। काटने वाले को 11 लाख इनाम मिलेगा, ये कहना है शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का। वो सीना तान करके चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। और मोदी जी कृपया करके ये बताएं, चुनावों में 1.5 करोड़ मैन पावर की आवश्यकता होती है। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे तो बाकी मैन पावर कहां से लाएंगे? चलिए आपकी बात मान लेता हूं, ईवीएम, वीवीपैट और बाकी मशीनें खरीद ली जाएंगी, जिस पर 9,500 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, हो जाएगा, मगर आप ये मैन पावर कहां से लाएंगे? ऐसे में मोदी जी, वन नेशन वन इलेक्शन एक शगुफा है, एक जुमला है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। आगे कहानी बताइए, अगर आपकी कहानी में दम होगा हम सुनेंगे। 10 साल आपने बर्बाद कर दिए, 11वां लग चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।